क्वेश्चन नंबर 26 तक हो गए थे, 27 में आओ। On March 31st, 2017, after the close of the books of accounts, the capital account of Ram, Shyam and Mohan। अच्छा, इससे पहले एक छोटा सा पॉइंट समझाता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी एक पॉइंट आने वाला है। हम जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं वो इंटरेस्ट कौन सी कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, अगर क्वेश्चन में सिर्फ कैपिटल दे रखी हो आपको तो। जैसे समझना, मैं आपको दो कैपिटल देता हूं। मैंने कहा हमारे पास में दो पार्टनर थे, राम और श्याम, ठीक है। एक तो इनकी कैपिटल अगर आपको 1 अप्रैल 2019 को बता दी मैंने कि राम की कैपिटल थी 5 लाख रुपए और श्याम की कैपिटल थी 10 लाख रुपए, और साल जब खत्म होता है 31 मार्च 2020, इस दिन भी इनकी कैपिटल मैंने आपको बता दी। मैंने क्या बोला, इस दिन इसकी कैपिटल थी 7 लाख और इसकी कैपिटल थी 11 लाख, ठीक है। बताओ पहले तो क्या कैपिटल चेंज हो सकती है? क्या हो सकती है? कैपिटल चेंज कब होती है मालूम है? कैपिटल चेंज होने के मेनली दो रीजन होते हैं। कितने रीजन होते हैं? दो। पहला रीजन होता है कैपिटल चेंज होने का ड्रॉइंग। क्या होता है ड्रॉइंग? अगर कोई पार्टनर पैसा निकाल ले तो उसकी कैपिटल डेफिनेटली कम होगी, ठीक है। और दूसरा एक पॉइंट आता है हमारे पास में प्रॉफिट या लॉस। याद करो, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम बनाते हैं तो लास्ट में जो प्रॉफिट बच जाता है उसका क्या करते हैं? उसको कैपिटल में डाल देते हैं। ये होता था। तो जब हमारी कैपिटल इंक्रीज या डिक्रीज होती है उसके दो रीजन हो सकते हैं। एक तो ड्रॉइंग हो सकता है, अच्छा ड्रॉइंग के साथ में एडिशनल कैपिटल भी रीजन हो सकता है। क्या मतलब हुआ एडिशनल कैपिटल का? और पैसा लगा दिया, तो या तो पार्टनर और पैसा लगा दे या निकाल दे तो कैपिटल कम या ज्यादा हो सकती है। या इस साल के दौरान जो हमने प्रॉफिट या लॉस कम प्रॉफिट अर्न किया है, लॉस बेयर किया हो, तो इस केस में क्या होगा? हमारी कैपिटल चेंज होती है, ठीक है। अब देखो, अगर आपको क्वेश्चन ओपनिंग कैपिटल गायब कर दे, ये बताए नहीं, और हमें ये कैपिटल दे दे और कहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना 10%, क्या इस पे चार्ज कर लोगे? पता है इंटरेस्ट किस कैपिटल पे चार्ज किया जाएगा? साल के स्टार्टिंग में कितना पैसा आपने लगाया वही तो पूरे साल चली होगी ना। ये तो वो कैपिटल है कि लास्ट में इतनी बची है, समझ में आ रहा है? तो कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में अगर बोले क्वेश्चन के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करो और क्लोजिंग कैपिटल दे तो हम इस पे चार्ज नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला काम होगा, हमें निकालना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल। क्या करनी पड़ेगी? ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अब आते हैं इधर। तो पहले तो अपन सिस्टम समझते हैं, कैपिटल का पूरा सिस्टम होता है क्या। हमारे पास साल के स्टार्टिंग में जो कैपिटल पड़ी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? ओपनिंग कैपिटल। क्या बोलते हैं? ओपनिंग कैपिटल। साल के दौरान इस कैपिटल में क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला चेंज होगा एड। इस साल के दौरान जो हमने प्रॉफिट कमाया, ठीक है, अपन पॉजिटिव चलेंगे इसको लेके, नेगेटिव अपने आप समझ जाएंगे। फिर अगर मैंने इस साल प्रॉफिट कमाया तो मेरी कैपिटल बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी, ठीक है। कैपिटल जब बढ़ेगी तो इसका मतलब है इसको ऐड कर दूं कैपिटल में। कैपिटल बढ़ने का रीजन समझना, पहले 5 लाख रुपए जहां पर फर्म से पार्टनर मांगते थे, इस बार अच्छा प्रॉफिट हुआ तो फर्म क्या करेगी? प्रॉफिट पार्टनर को दे देगी। तो अब पार्टनर जो फर्म से पैसे मांगेगा 5 की जगह 6 लाख, 7 लाख एक्स्ट्रा मांगेगा कुछ, तो नेट प्रॉफिट हम क्या करते हैं? उसकी कैपिटल में डाल देते, ठीक है। साल के दौरान अगर ये पार्टनर पैसा निकाल ले तो लेस, यानी माइनस कर देते। अगर पार्टनर ने पैसा निकाल लिया तो बिजनेस में कैपिटल का जो नॉर्मल नेचर होता है ना वो निकालने वाला होता है। कैपिटल लगाई बहुत कम जाती, निकाली ज्यादा जाती, ठीक है। प्रॉफिट ज्यादा होता है, लॉस कम होता है, इसलिए अपन इसको पॉजिटिव वे में लेके चलते हैं। अगर मैं ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट जोड़ दूं और ड्रॉइंग माइनस कर दूं तो मेरे साल के एंड में मेरे पास जो कैपिटल थी ना वो आ जाएगी क्लोजिंग कैपिटल। आया समझ में? कोई डाउट है यहां तक? ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट जोड़ा, ड्रॉइंग लेस करी तो कौन सी कैपिटल आ गई है? साल के एंड वाली क्लोजिंग कैपिटल मेरे पास आ गई है। अगर क्वेश्चन आपको क्लोजिंग कैपिटल दे दे, क्वेश्चन आपको ड्रॉइंग बता दे, क्वेश्चन आपको प्रॉफिट बता दे, तो क्या आप ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हो? यस, रिवर्स चल के। रिवर्स चल के इसका मतलब क्लोजिंग कैपिटल में अगर मैं ऐड कर दूं क्या? ड्रॉइंग, और लेस कर दूं प्रॉफिट, तो साल के स्टार्टिंग में क्या जाएगा? ओपनिंग कैपिटल आ गई। समझ गए? तो अब इसका भी एक एग्जाम्पल है आपके, तो पहले अपन उस एग्जाम्पल को देखेंगे। बहुत अच्छा पॉइंट है। तो ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट नहीं है। मेन कॉन्सेप्ट क्या है? ये होगा कि हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ
हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल हम कैसे निकाल सकते हैं, इसी फॉर्मूला को रिवर्स कर रहा हूं मैं। हमें क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होगी क्वेश्चन में, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होगी, सपोज कीजिए ए और बी या 3-4 जो भी पार्टनर है सबका लिख सकते हैं, इनकी क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होगी। इसमें ऐड करना है, उल्टा चलना अपने को, ऐड कर दो अगर मैं इसमें क्या ड्रॉइंग, और लेस कर दो अगर इसमें मैं क्या नेट प्रॉफिट, तो जो हमारी कैपिटल आएगी वो कौन सी कैपिटल होगी, ओपनिंग कैपिटल। समझ गए, कोई दिक्कत है यहां तक? तो ये आ गई हमारे पास ओपनिंग कैपिटल। इसको उतारो पहले फटाफट, इसको उतारना है ना, उसको नहीं जो मैंने वहां साइड में कराया। आ जाओ, ऐसा ही पॉइंट है, रीड करना, देखो क्या लिखा हुआ है। ऑन मार्च 31, 2017 आफ्टर द क्लोज ऑफ द बुक्स, देखो हम बुक्स बंद कर चुके हैं, पुस्तकें बंद करने के पश्चात हमें क्या पता चला, द बुक्स ऑफ अकाउंट्स द कैपिटल अकाउंट ऑफ राम श्याम एंड मोहन शो द बैलेंस। अब देखो ध्यान से सुनना, इसने क्या बोला, कैपिटल का बैलेंस ये आ रहा है, ये कौन सी कैपिटल है, ओपनिंग या क्लोजिंग, क्लोजिंग, क्योंकि जब आप बुक्स बंद कर चुके इसका मतलब पूरे साल का प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर चुके हैं, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल आती है ना वो ये आपको इसने दे रखी है। ठीक है, कितनी दे रखी है, 24,000, 18,000 और 12,000 रिस्पेक्टिवली। इट वॉज लेटर डिस्कवर दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% had been omitted, मीन्स भूल गए। ओमिटेड का मतलब क्या होता है, भूल गए। बाद में ये पता चला, क्या पता चला कि हम तो 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था जो हमने दिया ही नहीं, भूल गए। फिर आगे क्या करा है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 अमाउंटेड टू रुपीज 36,000, यानी 36,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। ये कौन सा प्रॉफिट है, ये वाला। इसने क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल बता दी, कौन सी कैपिटल बता दी, क्लोजिंग। प्रॉफिट बता दिया, किस बार कितना प्रॉफिट था जो हमने जोड़ रखा था, ठीक है, हम वो वापस लेस कर दे अगर, और उसके बाद द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड हो गया, एंड द पार्टनर्स ड्रॉइंग, ड्रॉइंग बता दी पार्टनर्स की। तो बताओ क्या इस क्वेश्चन ने क्लोजिंग कैपिटल बता दी, इसने ड्रॉइंग बता दी, इसने नेट प्रॉफिट बता दिया, क्या मैं ओपनिंग कैपिटल निकाल सकता हूँ, यस। और अगर ये निकल गई तो इसके ऊपर 5% अप्लाई करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। तो अब आगे लिखा हुआ है 3,600 तो ड्रॉइंग थी राम की और श्याम की थी 4,500, मोहन की थी 2,400। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ राम श्याम एंड मोहन 3:1। ये क्यों दिया मालूम है, ये प्रॉफिट को बांटोगे कैसे, 3:1 में तो बांटना है, समझ गए, अकेले को थोड़ी प्रॉफिट देना, तीनों पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। फिर कह रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, निकाल सकते हो, ट्राई करोगे घर पे यही, चलो इसी फॉर्मेट में रखते हैं ना अपन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 27, ठीक है। तो हमने कहा भाई निकालना क्या, क्वेश्चन पूछ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और हमने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो किस पे निकलता है, ओपनिंग कैपिटल पे। क्वेश्चन में जो दे रखी है वो कौन सी कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल। 3 पार्टनर थे हमारे पास, राम श्याम एंड राम मोहन, राम श्याम मोहन। तो क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है राम की कितनी, 24,000, श्याम की 18 और 12। इनकी ड्राइंग्स भी दे रखी है, बताओ राम ने कितनी ड्राइंग करी, 3600, श्याम ने 4,500 और मोहन ने 2,700, ठीक है। फिर प्रॉफिट इस बार कितना हुआ था इनका, प्रॉफिट हुआ था 36,000, जिसको इन्होंने बांटा होगा 3:1 में, भाई तीनों का अलग अलग करेंगे तभी तो आंसर आएगा। 36,000 को अगर बांट दे अपन, डिवाइड बाई 6, 18,000, 12,000 और 6,000, समझ में आया। ये माइनस कर दो तो क्या आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए 5%, हमने कहा किस पे देना है, ओपनिंग कैपिटल पर। तो सबसे पहला काम ही क्या है, ओपनिंग कैपिटल निकालो, इसके ऊपर 5% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर लेंगे। बताओ कितना आया, 9,600, 10,500, 8,700, ये हमारे पास आ गई ओपनिंग कैपिटल। इसका 5% निकालना है, कर सकते हो, 9,600 का 5%, 960 का आधा 480,
525 कैसे कर रहा हूं देखो, 9,600 का 5%, 480 रुपए। 10,500 का 5%, 525 रुपए। और 8,700 का 5%, 435। सिंपल है, छापो। क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पार्टनरशिप डीड पढ़ा था अपन ने, याद है किसी को? एक उसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन करवा रहा हूं, अच्छे से सुनना, इसके क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार बनते हैं। पार्टनरशिप डीड हमने पढ़ा था कि जब पार्टनर आपस में एग्रीमेंट बनाते हैं तो पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है? कौन सा पार्टनरशिप एक्ट लगता है? 1932। पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट है ये ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, डिपेंड करेगा पार्टनर्स के ऊपर। बट हमने आगे जाके ये पढ़ा था कि इन फ्यूचर बीच पार्टनर्स के बीच में अगर डिस्प्यूट हो तो कोर्ट में जब जाएंगे तो जज साहब क्या कहेंगे, क्या सबूत है आपके पास? रिटर्न में तो कुछ होगा ही नहीं, तो डिस्प्यूट सोल्व नहीं हो पाएंगे फ्यूचर में, समझ गए? इसलिए उनको रिटर्न फॉर्म में उसको एग्रीमेंट को रखना पड़ता है, और रिटर्न फॉर्म में जो एग्रीमेंट को रखते हैं इसे अपन क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। अगर आपने पार्टनरशिप डीड बना रखी है और उसमें कोई भी चीज लिख रखी है, इसमें पार्टनरशिप डीड में अगर आपने जो चीजें लिखी है सारी की सारी चीजें मानी जाएगी। जैसा आपने अगर लिख दिया कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 15% देंगे, आपने लिख दिया देना 10% देंगे, आपने लिख दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग चार्ज करना 8% करो, कोई दिक्कत नहीं। तो जो आपने पार्टनरशिप डीड में लिखा वो चीज अप्लाई हो जाएगी। लेकिन अगर आपने पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं है, होता है ऐसा, आपने एग्रीमेंट को रिटर्न फॉर्म में रखा ही नहीं है, इस केस में पार्टनरशिप एक्ट के कुछ प्रोविजन है जो आपके ऊपर अपने आप अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है? यानी इस चीज का जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में वो क्या बनता है? एक्सप्लेन द रूल्स एप्लीकेबल, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड हिंदी में कहें तो साझेदारी संलेख के अभाव में हर 2 साल में से एक बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, 4 नंबर का, और कुछ भी नहीं है, प्रोविजन सिर्फ 4 से 5 पॉइंट है वो पढ़ने। साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, लागू होने वाले नियम। अब नियमों को देखते हैं। तो पहली चीज तो बताओ, अगर आपने पार्टनरशिप डीड बना रखी है उसमें कुछ भी आपने लिख रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना होगा, पार्टनर को इतनी सैलरी मिलेगी, पार्टनर को इतना रेमुनेशन मिलेगा, पारिश्रमिक मिलेगा, जो भी आपने लिख रखा है अगर डीड में, तो उसके अकॉर्डिंगली आप P&L एप्रोप्रिएशन बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एक्ट कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर आपने पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं है तो एक्ट कहेगा अब आपको हमारे कुछ रूल्स है जो मानने पड़ेंगे। अब एक्ट के रूल क्या है? एक्ट का सबसे पहला रूल है जो कहता है अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज, समझ गए? तो पहला नियम क्या हो गया? अगर आपने डीड बनाई है उसमें लिखा है 10% देना तो दो, एक कहीं कुछ नहीं बोलेगा। आपने लिख दिया 20% देना, दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने एक डीड नहीं बनाई है तो आपको अब रूल्स अपने आप मानने पड़ेंगे। पहला रूल क्या है? किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, चार्ज नहीं किया जाएगा, यानी कि पूंजी पर ब्याज दे नहीं होगा, पूंजी पर ब्याज दे नहीं। ये तो पहला प्रोविजन। दूसरा प्रोविजन क्या कहता है? दूसरा प्रोविजन कहता है नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यानी कि ना तो पूंजी पर ब्याज देना है और ना ही आहरण पर ब्याज लेना है, ठीक है? यानी आहरण पर ब्याज नहीं, ठीक है? तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया? ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना है। किसी भी पार्टनर को सैलरी, बोनस
कमीशन, रेमुनरेशन, एक ही होता है चीज, कमीशन और रेमुनरेशन। रेमुनरेशन समझाऊंगा आगे जाके वापस। जब कोई पार्टनर एक्स्ट्रा काम करता है फर्म के अंदर तो उसको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी पे किया जाता है। रेमुनरेशन एक्सेट्रा नॉट अलाउड। क्या मतलब हुआ? किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। वेतन, बोनस, कमीशन, पारिश्रमिक दे नहीं, ठीक है। यानी कि देखो ये किस लिए ये चीज मोटिवेट करती है पार्टनर को? ये पार्टनर्स को कहती है कि आप पार्टनरशिप भी बना लो, बना लोगे तब तो सबको मिल जाएगा, नहीं बनाओगे तो आपके ऊपर ये रूल अपने आप ही अप्लाई हो जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या कहता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लेना, सैलरी, बोनस, कमीशन कुछ नहीं देना है। सभी पार्टनर्स को प्रॉफिट में शेयर मिलेगा। जो भी प्रॉफिट आपने कमा रखा ना उसमें शेयर तो मिलेगा, क्योंकि यही नहीं मिलेगा तो फिर पार्टनर करेंगे क्या लेंगे फिर बिजनेस, ठीक है। तो पार्टनर को प्रॉफिट में शेयर मिलेगा। एवरी पार्टनर get the share in profits, ठीक है। और ये जो शेयर होगा ना प्रॉफिट, ये होगा इक्वल मतलब सभी पार्टनर का रेशियो 1:1:1 में होना चाहिए। या जो भी पार्टनर होंगे बराबर का हिस्सा है, चाहे कोई पार्टनर घर बैठा है काम भी नहीं कर रहा, प्रॉफिट में पूरा हिस्सा लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने डील ही नहीं बनाई। समझ पा रहे हो? तो प्रॉफिट में हिस्सा क्या होगा? बराबर होगा। यानी सभी साझेदारों का, और ये प्रत्येक साझेदार का लाभ में हिस्सा बराबर होगा। समझ गए? यानी जो भी आपने नेट प्रॉफिट अभी अर्न किया है इसमें से कुछ मत दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग, सैलरी कुछ मत करो, सीधा प्रॉफिट को पार्टनर्स के कैपिटल में डाल दो। ये कहना चाह रहा है। किस रेशियो में? इक्वल रेशियो में। चाहे कोई भी पार्टनर कितना भी काम करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट जो इन्होंने बोला, अच्छा वैसे इनको मिल क्या रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है इनको, सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा है। लेकिन यहां पर इन्होंने एक्ट में एक चीज लिखी है, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, क्या देता है? एडवांस और लोन गिवन बाय पार्टनर। अगर उसने पार्टनर ने क्या दिया है? फर्म को लोन दिया है, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है। इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, जो शायद हमने कल ही पढ़ा है लास्ट क्लास में, कि लोन अगर कोई पार्टनर देता है तो उसके ऊपर वो ब्याज ले सकता है। कितना प्रतिशत? 6% वार्षिक, 6% पर एनम, ठीक है। ये हमारे पास कुछ रूल्स है। अब फटाफट उतार लो और इसको अभी के अभी याद करोगे। 4 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन आता है, सिर्फ ये चीजें लिखनी होती है उसमें। ठीक है, जल्दी करो। अब ये प्रोविजन के बेस पे हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी बनने वाले हैं। बड़ा क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन ही बड़ा है, आंसर नहीं। देखो, हर्षद एंड धीमन आर इन पार्टनरशिप सिंस अप्रैल 1, 2016। 2 पार्टनर है, एच एंड डी। नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वॉज मेड। अंडरलाइन कर लो। इसने एक लाइन में सब कुछ खत्म कर दिया। क्या खत्म कर दिया? कुछ नहीं देना। अभी रामायण होगी। हर्षद कहेगा मुझे ब्याज मिलना चाहिए, वो कहेगा मुझे सैलरी मिलनी चाहिए, मैंने ज्यादा काम किया। और एक्ट क्या कहता है? एक्ट कहता है किसी भी पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 चीजें मेनली को मिलती है। पता है क्या क्या? अगर आपने एडवांस दिया तो इस पे आप इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो 6% पर एनम 1 साल का, और प्रॉफिट में आप हिस्सा मांग सकते हो। बाकी ये कोई भी चीज आपको नहीं दी जाएगी। समझ गए? तो अंडरलाइन कर ली इस लाइन को। चलिए, नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वॉज मेड। इनके बीच में कोई साझेदारी संलेख नहीं था। दे कॉन्ट्रीब्यूट ₹4 लाख एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली एज कैपिटल। यानी इन्होंने क्या किया? 4 लाख और 1 लाख रुपए फॉर्म में लगा रखे हैं। इन एडिशन हर्षद एडवांस, देखो जहां वर्ड आएगा ना एडवांस, इसका मतलब लोन होगा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली कई बार नहीं लिखेगा लोन,
तो हर्षद एडवांस एन अमाउंट ऑफ ₹1 लाख टू द फर्म ऑन October 1, 2016। तो उसने एडवांस दिया, मतलब उसने लोन दिया। कब दिया? 1 अक्टूबर को। हमारी बुक्स क्लोज हो रही है 31 मार्च को, तो अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 मंथ होते हैं, 6 महीने का इंटरेस्ट देंगे। किस रेट से देंगे? 6% पर एनम। अगर डीड होती और उसमें लिखता 10% तो हम 10% भी देते। यानी समझ पा रहे हो, पहला प्रीफरेंस किसको देनी है? डीड को। डीड नहीं है तो फिर एक्ट के प्रोविजन अप्लाई करने। चलिए, तो ड्यू टू लॉन्ग इलनेस हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन बिजनेस एक्टिविटीज फ्रॉम 1 अगस्त टू September 30। यानी कि हर्षद की तबीयत खराब हो गई, बीमार हो गया, जिस रीजन से ये इस टाइम पीरियड के बीच में बिजनेस में अपना टाइम नहीं दे पाया, बिजनेस की एक्टिविटीज में शामिल नहीं था। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, हमारा प्रॉफिट कितना हुआ? 1,80,000। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा डिस्प्यूट हैज अराइजन बिटवीन हर्षद एंड धीमन। दोनों के बीच में क्या डिस्प्यूट पैदा हुए? हर्षद ने क्या क्लेम किया? फर्स्ट पॉइंट, he should be given interest at the rate of 10% per annum on capital and loan। अब देखो हर्षद क्या कह रहा है, कह रहा मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए 10% और लोन पे भी 10%। क्या देंगे? हम कहेंगे ऊपर जाके दे, एग्रीमेंट तो बना नहीं रखा आपने, तो पहली चीज तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलेगा ही नहीं, नहीं देना है। ठीक है, लोन दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं, लोन के ऊपर इंटरेस्ट लीजिए, लेकिन 10% नहीं, 6%। आया समझ में? नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूट इन प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल। क्या कह रहा है? प्रॉफिट कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। हमने कहा नहीं, अगर आपने डीड नहीं बनाई तो प्रॉफिट इक्वल होगा। चाहे अब देखो हर्षद ने 4 लाख रुपए लगाए जबकि धीमन ने सिर्फ 1 लाख लगाए, तो ज्यादा प्रॉफिट उसे मिलना तो किसको चाहिए? हर्षद को। लेकिन आपने क्यों नहीं बनाई डीड? अब नहीं बनाई तो इक्वल प्रॉफिट लो। ठीक है, तो ये तो सारे पॉइंट रद्दी हो गए। अब मान लिया। नेक्स्ट, अब धीमन ने भी क्या क्लेम किया? उसने बोला तू क्लेम कर रहा है तो मैं भी क्लेम करूंगा, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। यस, बढ़िया क्लेम था, ये नहीं करता तो भी हमें देना चाहिए इक्वल। ही शुड बी अलाउड ₹2,000 पर मंथ एज अ रेमुनरेशन। यानी ये 2,000 रुपए हर महीने का पारिश्रमिक रेमुनरेशन मांग रहा हो। क्यों मांग रहा है रेमुनरेशन? फॉर द पीरियड ऑफ मैनेज द बिजनेस एक्टिविटीज इन द एब्सेंस ऑफ हर्षद। हर्षद की तबीयत खराब हुई थी, उस टाइम पूरे बिजनेस को इसने मैनेज किया। ये कह रहा मुझे क्या मिलना चाहिए? रेमुनरेशन मिलना चाहिए। तो रेमुनरेशन क्या होता है? एक्स्ट्रा काम करने के बदले में जो लेता है, चार्ज करता है। क्या हम देंगे? हमने कहा आपने डीड में लिखा ही नहीं है, कुछ नहीं होगा, डीड बना ही नहीं आपने, लिखना तो दूर की बात है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लोन भी कितना मिलना चाहिए? 6%। हमने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं देंगे, लोन जरूर दे देंगे। 6% मांग रहा है, 6% दे देंगे क्योंकि एक्ट में भी लिखा हुआ है। तो इन शॉर्ट कहा जाए तो इतनी बड़ी फिल्म होने के बाद में हमारे पास सिर्फ लास्ट में ये है कि आपके पास 1,80 का प्रॉफिट है, किसी भी पार्टनर को कुछ नहीं देना आपको, सिर्फ एक तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना है और बाकी जो भी प्रॉफिट बचे दोनों में बांट दो इक्वल, बस। तो देखो इतना बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन इसका आंसर क्या होगा पता है? छोटा सा, मिटा दो इसको मैं। इसने पूछा क्या लास्ट में? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए, तो क्या बना लें? क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3rd। हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हिंदी में इसको बोलते हैं लाभ हानि नियोजन खाता। कौन सा खाता? लाभ हानि नियोजन खाता। नेट प्रॉफिट कहाँ लिखते हैं? बाई साइड में। मैं पर्टिकुलर अमाउंट नहीं लिख रहा हूँ, डेबिट क्रेडिट नहीं लिख रहा हूं, आपकी कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए। बाय नेट प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ अपने को? 1,80,000 का। अब हमने कहा कि पार्टनर्स ने बोला है सैलरी दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, ये दो वो दो, क्या हम कुछ भी देंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? नो पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट। नो पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट। इस केस में हम कुछ भी इनको पे नहीं करेंगे, सिर्फ एक चीज मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन किसने दिया था जरा देखो तो? हर्षद ने। कब दिया था हर्षद ने लोन? 1 अक्टूबर को। तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, उसको इंटरेस्ट मिलेगा तो कहां लिखेंगे? डेबिट साइड में। क्या लिख देंगे? टू इंटरेस्ट ऑन लोन। अब बताओ कितने का लोन दिया उसने? 1 लाख रुपीज का। 1 लाख के ऊपर 6% से उसे इंटरेस्ट देंगे हम, लेकिन ये 6% तो पूरे 1 साल का है। यानी अगर पूरे 1 साल इसकी कैपिटल लगी हुई रहती तब तो हम देते, लेकिन वास्तव में इसने कितना पैसा
सॉरी कैपिटल बोल दिया मैंने, कैपिटल नहीं, लोन आएगा। इसने 6 महीने के लिए लोन दिया, अक्टूबर दिया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने इसने क्या दिया, लोन दे रखा। तो 6 महीने का ही हम इंटरेस्ट देंगे 3000। तो हमने कहा 3000 रुपये हमने दे दिया इंटरेस्ट, तो सिर्फ ये चीज दी जाएगी। और अब जो भी प्रॉफिट बचेगा दोनों पार्टनर्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 180 में से 3000 गए, कितने बचे, 1,77,000। इसको बांट दीजिए पार्टनर्स में, क्या लिख देंगे, 2 पार्टनर्स कैपिटल। और किस रेशियो में, 1:1। आपको ऐसे बार मत निकाल देना, थोड़ा स्पेस रखना। तो बताओ कौन कौन पार्टनर थे, हर्षद एंड धीमन। डिस्ट्रीब्यूट कर दे इसको, हर्षद धीमन। 1,77,000 को 1:1 में यानी 1/2, 88,500, 1/2, 88,500, 88,500। तो क्वेश्चन तो बहुत बड़ा था लेकिन आंसर छोटा था, 180, 180 ये करना है अपने को। 500 कौन सा है, मैडम 180 थे, 180 में से 3000 गए तो 177, इसकी टोटल। छापो फटाफट, आने दो, बारिश आ गई तो 1 घंटा और पड़ेंगे।